अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। माइंड को पूरा सोचने दीजिए। माइंड की रैशनल फैकल्टीज को ओपन कीजिए, जितनी भी आपकी रैशनल लॉजिकल फैकल्टी, और दो भागों में बांटिए। आप एंड आपके अलावा अदर्स। एक स्वयं की परिभाषा रखिए और अदर्स की। माइंड से शुरू हो जाइए। संसार का जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है उसको वैसे रहने दीजिए कि ये संसार है, और जो संसार नहीं है वो मैं हूं। आई। अब इसको फिजिकल डायमेंशन में देखिए कि मेरा शरीर मैं हूं, जिस इंद्रियों से शरीर का अनुभव कर रहा हूं, और यह पूरा शरीर मैं हूं, और इस शरीर के अलावा जो बच गया वो संसार। तो इस शरीर में और शरीर के अंदर मेरे मन इंद्रियों से होने वाले जो अनुभव हैं, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, उसमें शाश्वत विरति। कहने का मतलब ये है कि आप एक संकल्प कीजिए कि आपको आंख खोलने की जरा सी भी इच्छा नहीं। आप आंख खोलना ही नहीं चाहते, और कभी नहीं। तो ऐसा एक फीलिंग, ऐसी एक अनुभव कि आपने आंखें बंद की और फिर आपको आंख खोलने की इच्छा ही नहीं है। ये आंख कभी भी ना खुले तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये आपका यम है अभी ध्यान में एंटर करने के लिए। पहली पृष्ठभूमि है कि अगर ये आंख खुले ही ना, या ऐसी इच्छा होने लगे कि आंख तो खोलने की जरा सी भी इच्छा नहीं है और कभी भी ना खुले तो मुझे कोई परेशानी नहीं, तो ये मेंटल रेडीनेस है आपके यम की। संसार से शाश्वत विरति, विपरीत रति है। तो जब विपरीत रति होगी तो जो जितनी अनग्रॉसमेंट आपकी संसार में थी, अब वो पूरी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। तो रति क्रिया अब आपके अंदर स्टार्ट हुई। तो जो रति क्रिया आपकी संसार में थी, मजा आ रहा था, अब वही मजा इंट्रोवर्टेड में होगा, वही आनंद। तो रति की क्रिया स्वयं में स्टार्ट होगी। ये आपका फाउंडेशन है। जब स्वयं में अंदर की तरफ जा रहे हैं तो नियम है भावना तू परह तत्व। अब देखिए कि जब आप जीवित हैं तो आपके शरीर में श्वास चल रही है, इंद्रियां काम कर रही है, अनुभव हो रहा है। तो एक परातत्व आपके शरीर में विद्यमान है, एक चेतना है, एक ऐसा परातत्व आपके अंदर है जो सारे अनुभवों की पृष्ठभूमि बनाता है। वो नहीं होगा तो कोई अनुभव नहीं है, और वो चीज आपके अंदर है। तो यहां से एक भावना बनने शुरू हो जाती है उस परातत्व के प्रति जो आपके अंदर है। जब यह भावना बनेगी
तो वह चेतना का वह रूप किस प्रक्रिया से लिंक है? श्वास की प्रक्रिया से लिंक है। यह जो परातत्व है आपके अंदर, वह श्वास की प्रक्रिया से स्पंदित है। वाइब्रेशन जो उसमें हो रहा है वो श्वास की प्रक्रिया से। अब इस भावना से आप श्वास को देखें कि हर आती जाती श्वास में परातत्व से इसका संबंध है। श्वास फिजिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, लेकिन इस फिजिकल स्थूल श्वास में एक परातत्व का आवागमन है। अब इस भावना से श्वास को देखिए कि एक परातत्व का आवागमन इस श्वास की प्रक्रिया को आने और जाने में संलग्न है। तो यहाँ पर थोड़ी सी निरंजन क्रिया की प्रैक्टिस जरूरी है। आप रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग के टिप्स को देखेंगे। अपान वायु का प्रसारण ज्यादा होगा, तो उस टिप्स पे, निचले भाग के टिप्स पे, उसी भावना से वह परातत्व तो वहां तक जा रही है और स्थूल भाव में अपान वायु फैलेगी, चेतना आने लगेगी ज्यादा, जितनी ज्यादा आएगी फैलेगी और वहां नीचे से फैलते हुए वह ऊपर जाकर आपके रिब्स के इस पे तक फैलने लगी। फिर जब रिब्स केस तक वो फैलने लगे, अपान वायु स्पंदित होकर, प्रसारित होकर, तो आप फिर आपने मिड ब्रेन के टॉप पे देखेंगे, उसी रीढ़ की हड्डी के टॉप में, जहां पर गर्दन की हड्डी से रीढ़ की हड्डी जाके खत्म होती है, वहां एक बिंदु को देखेंगे। तो अब प्राण का प्रसारण होने लगेगा। टेक्निकली आपको कंधे और गर्दन और छाती के हिस्से को बिल्कुल रिलैक्स रखना। जब रिलैक्स करेंगे तो रिब्स केस फैल के प्राण जो है रिब्स केस के अंदर तक जाने लगे, नीचे नेवल तक, ऊपर से नीचे तक का प्रसारण आपको अनुभव होगा। पहली प्रक्रिया में अपान जो है वो प्राण की तरफ जा रहा है, इस प्रक्रिया में प्राण जो है वो अपान की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। और जब कंधे और गर्दन और छाती रिलैक्स है और प्राण का स्पंदन नाभि तक जाने लगे, नीचे तक, ऊपर से, तो फिर आप मिडिल पार्ट में आइए, जहां से स्पाइन शुरू होती, रीढ़ की हड्डी, उस पॉइंट पर दृष्टि को रखिए और प्राण को सांस लेने की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए। ना आपको लेना है और ना छोड़ना है। तब श्वास ठहरने लगेगी, अंदर आके ठहरेगी और बाहर जाके ठहरेगी। यही ठहराव आपको आसन की दृढ़ता देगा। अब आपका आसन स्टैब्लिश होने शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप प्राणायाम के स्थूल भाव का अनुभव करने लगे। तो आसन और प्राणायाम एक साथ सज जाता है, एक ही साथ सजता है, प्राणायाम का स्थूल भाव और आसन। और यही प्राणायाम अगर पूरा शरीर ही आसनस्थ है, एक स्थिति में पत्थर की मूर्ति की तरह, जैसे पत्थर में और आपके शरीर, पत्थर की मूवमेंट में और आपके शरीर की मूवमेंट में कोई अंतर ना,
कोई देखे तो ऐसा लगे कि एक पत्थर की मूर्ति बैठी हुई। जैसे ही ये सधेगा तो प्राणायाम का सूक्ष्म भाव शुरू हो जाए, सूक्ष्म स्पंदन, और सूक्ष्म स्पंदन आपको महसूस होंगे। और टाइम और स्पेस अगर डिलीट होने लगे, आपको ना लगे कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, और समय पता ना चले कि 2 मिनट हुआ कि 5 मिनट हुआ कि आधा घंटा हुआ। तब अब इंद्रियां मन की तरफ, मन में समाहित होने शुरू होगी। समावेश, एक तरह से ये समावेशित हो रहे हैं आप अंदर में, दूसरी तरफ से प्रत्याहार शुरू हो जाता है। अब आप चेतना के स्वप्न अवस्था में एंटर करना शुरू करते हैं। इस स्वप्न में आपको जागृत रहना है। जागृत रहने के लिए आपको हमेशा ख्याल में रखना है कि यह स्वप्न है। जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं वह एक स्वप्न है, ताकि स्वप्न में जागृति बनी रहे। यहां से चेतना का विस्तार, चेतना अपनी वृत्ति बदलेगी और वह अंदर की तरफ संकुचित होगी। आपके पास रह गया सिर्फ इंटेलिजेंस, जो सिर्फ विभेद कर रहा है कि यह स्वप्न है। बस इतना ही अनुभव हो रहे हैं, और इंटेलिजेंस जान रही है कि यह एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक डायमेंशन, अनुभव का एक डायमेंशन है, स्वप्न की तरह। यहां से ज्ञान शुरू होता है और आपको अपने जीवन की दिशा का बोध होता है कि किस दिशा में जीवन को ले जाना है। यह इंटेलिजेंस की अवेकनिंग कही जाती है, द प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट।
आपको जो भी अनुभव हुए उसको परतत्व का प्रसाद मानकर उसके अनुभवों संजोकर और जीवन में अगर दिशा बोध होने लगे कि यह दिशा मेरे जीवन की होगी, या यह जीवन जीने की सही दिशा है, इसका बोध होने लगे तो उस बोध को, उस ज्ञान को अनुग्रह के साथ ग्रहण कर लीजिए। और देखिएगा कि इस अनुभव से आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ईगो को कैसे डिफाइन कर, इंटेलिजेंस ईगो को क्या ब्रीड कर रही है। सिर्फ देखना है कि अहंकार किस आइडिया को पकड़कर आई को स्ट्रेंथन करेगा, इस अनुभव को क्लेम करेगा ईगो। जो भी अनुभव हुए तो इस तरह तत्व को भी आप ईगो में आने दीजिए, कोई बात नहीं। जो भी अनुभव, लेकिन अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो साइकोलॉजिकल मेमोरीज, साइकोलॉजिकल ईगो डेवलप नहीं होगा। सिर्फ अनुभव को आने दीजिए, एक वस्त्र की तरह अहंकार को ओढ़ने दीजिए इस अनुभव। एक रंग में जैसे एक रंग चढ़ जाता है, वैसे अहंकार पर इस ध्यान के अनुभव का एक रंग चढ़ जाए। अहंकार से फिर आप माइंड में आइए। मन अब इन अनुभवों को संयोजित करेगा, इंडेक्स करेगा, उसको लेबलिंग करेगा और उसको एक मेमोरी में रखेगा। तो देखिए मन इन अनुभवों को किस कैटेगरी में डाल रहा है, कैसे मेमोरी सिस्टम इंडेक्स हो रही है। और मन और अहंकार का फीडबैक होगा। मन इस अनुभव को इंडेक्स करेगा, एक कैटेगरीज में डालेगा, एक फैकल्टीज में डालेगा। माइंड के आते ही फिर आपका टाइम और स्पेस का बोध आपको होने लगेगा कि आप कहाँ बैठे हैं, कितने समय से बैठे हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। तो माइंड की एक्टिविटी शुरू होगी, टाइम मैनेजमेंट। और फिर माइंड पर भी उसी अनुभव को रहने दीजिए। माइंड इसको अतीन्द्रिय ज्ञान की फैकल्टीज में इंडेक्स करें। अलग से एक कैटेगरी बना के वहां रखें इस मेमोरीज को। अनुभव के याददाश्त। अब आप माइंड से फिर आप सेंस ऑर्गन्स में आए। फिर सेंस ऑर्गन में सूंघना, टेस्ट ऑफ सलाइवा, टच, मुद्रा का टच, हाथ का टच, हाथ का शरीर से स्पर्श, ध्वनि जो आ रही है, जा रही है। अब आप वातावरण के प्रति, संसार के प्रति सजगता शुरू होती। सेंस ऑर्गन्स आपको संसार से कनेक्ट करेंगे। और फिर आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल ईगो एक सूत्र में आ जाए।
अब यहां से फिर एक संकल्प लेना है आंख खोलने का। एक संकल्प लिया था बंद करने का कि हमेशा से बंद ही पड़ा रहे तो भी मुझे समस्या नहीं। अब यहाँ पर जब ध्यान की प्रोसेस को एंड करना है तो फिर एक संकल्प लेना है कि मैं आंख खोलूंगा। इस संकल्प में अब आपके सेंस ऑर्गन्स, आपका माइंड, आपका ईगो, इंटेलिजेंस सब की जरूरत पड़ेगी। मैं उस अनुभव को धारण करके जो अभी ध्यान में हुआ है इस आंख को अब खोलूंगा, ऐसा संकल्प। ध्यान के अनुभवों को धारण करते हुए अब एक संकल्प बनेगा और वो संकल्प होगा आंख खोलने की। कोई जल्दबाजी नहीं है, संकल्प को बनने दीजिए। सारे अनुभवों को धारण करते हुए संकल्प को बनने दीजिए कि हाँ मुझे आंख खोलनी है। सजग रहिए। अब इस आंख को जब आप खोलेंगे बिल्कुल थोड़ा सा खोलिएगा, 0.1 मिलीमीटर। सिर्फ आभास होने लगे, अपना शरीर भी दिखाई ना दे पूरा, लेकिन आभास होने लगे। एक संसार का बोध होने लगे कि इस संसार में मैं हूं। फिर धीरे धीरे आंख को खोलते जाइएगा और दृष्टि जमीन की तरफ होगी और जमीन के किसी एक पॉइंट पर दृष्टि को टिकाइएगा। जब आप इस पॉइंट पे दृष्टि को टिका रहे हैं तो अपने किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप प्रेम करते हैं और यह भी देखिए कि उस व्यक्ति के हृदय की इच्छा क्या है। और विश कीजिए कि वह व्यक्ति को वह चीज प्राप्त हो जाए। एक व्यक्ति कोई भी इस प्लेनेट पे आपकी इस ध्यान की प्रक्रिया से आनंदित हो जाए, कोई भी एक व्यक्ति, तो एक विश ग्रांट कर दीजिए उस व्यक्ति को अपनी तरफ से और उस पॉइंट पे बने रहिए। एक इच्छा दूसरे की, और उस पॉइंट पर बने रहिए जब तक कि वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए उस विश के साथ। लेकिन ये विश होगी दूसरे के कल्याण के लिए। जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिसको भी कुछ देना चाहते हैं या चाहते हैं कि उसके जीवन में कल्याण हो, शुभ हो, व्यक्ति आनंदित हो, दुख से मुक्त हो, ऐसे किसी भी एक व्यक्ति की याद करके उस पॉइंट पर बने रहिए, परमात्मा को धारण किए सेंस ऑर्गन, जब तक आंख की दृष्टि पूरी सजग होकर वातावरण के प्रति बिल्कुल एडजस्ट ना हो जाए। और धीरे धीरे आप वापस आ सकते हैं, आंख खोल के दृष्टि बना के और वीडियो ऑन कर सकते हैं।